अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको 3 डे वेजाइनल क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। 3 डे वेजाइनल क्रीम बुनियादी तौर पे क्या होती है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और कौन से हालात में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से भी। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि एवरी न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं 3 डे वेजाइनल क्रीम के बारे में। 3 डे वेजाइनल क्रीम एक क्रीम होती है जो कि वेजाइना के लिए डिज़ाइन की गई है। जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं ख़वातीन में, उनके इलाज के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है और अमूमन ये ख़वातीन में ही इस्तेमाल की जाती है। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्लोट्रीमाज़ोल है, जिसकी ये सारी वर्किंग होती है और ये एक क्रीम की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। उसके अलावा जो है वो टैबलेट भी इसकी अवेलेबल होती है। उसके अलावा एक और क्रीम इसकी अवेलेबल होती है इसी नेम से, जो कि वेजाइना की आउटर स्किन के लिए डिज़ाइन की गई है। ये था ऑल अबाउट इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में और वर्किंग के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रीम की बेसिकली वर्किंग ये होती है कि ये यीस्ट या जो फंगल इन्फेक्शंस होता है उसमें फंगस की ग्रोथ को बहुत हद तक कंट्रोल कर देती है या ख़त्म कर देती है। ये 2 तरह की फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, टैबलेट और क्रीम दोनों फॉर्म्स में आती है। उसके अलावा ये जो है वो मुख्तलिफ़ फंगल इन्फेक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। जो आउटर लेयर होती है वेजाइना की या जो आउटसाइड का एरिया होता है वेजाइना का, वहाँ भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये उसमें भी बहुत बेस्ट होती है। और याद रहे कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन में ही इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके अलावा भी ख़वातीन में बहुत किस्म के वेजाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, जिसमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस का इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इन इन्फेक्शंस में ये इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, सिर्फ़ और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। उसके अलावा ख़वातीन में ये चीज़ भी देखी गई है कि उनको फ़ीवर भी हो रहा होता है, साथ फ्लू की कंडीशन भी होती है, स्टमक में पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज के दौरान जो है वो शदीद किस्म की स्मेल भी उनके वेजाइना से जो है वो ख़ारिज हो रही होती है, साथ पेट दर्द भी होता है। तो ये सारी सीरियस कंडीशन होती हैं इन्फेक्शन की। इन इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन या यीस्ट इन्फेक्शन में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फंगल या यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है? तो वो इन्फेक्शन जिसमें आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और जो है वो ख़ारिश होती है, आपको बर्निंग हो रही होती है आपके यूरिन में, या आपको जो है वो ऐसी बेचैनी होती है जिसमें आपको ये लगता है कि बार-बार म्यूकस जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है वेजाइना से, तो इस किस्म के इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ नोट की गई है कि औरतों में काफ़ी जो है वो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसमें फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है। तो इसको यूज़ करने का जो प्रॉपर मेथड है वो ये है कि आपने इसको रात के वक़्त सोने से पहले जो आखिरी काम है वो आपने ये कर लेना है, इसको आपने रात में अप्लाई करना है। इस क्रीम के साथ एप्लीकेटर होता है, जिसमें आपने करना क्या है कि एप्लीकेटर को आपने क्रीम से फिल कर देना है और अपने वेजाइना में स्लोली स्लोली आपने इसको इंसर्ट कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि रात के वक़्त में वेजाइना में ये क्रीम ज़्यादा देर स्टे करेगी, तो इसमें जो आपका इन्फेक्शन है उसका जो ट्रीटमेंट है वो भरपूर तरीके से होगा और आपको बहुत अच्छे और जल्दी इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। इस क्रीम को आप लगातार 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 7 दिन तक आपका इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल आ जाता है तो इस क्रीम के रिज़ल्ट आप पे शो होंगे। अगर आपको कोई इसके रिज़ल्ट नहीं मिल रहे तो उस सूरत हाल में आपने अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत ये है कि आप 2 माह तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या माहवारी के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये था ऑल अबाउट इसको यूज़ करने का मेथड। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स आपको क्या शो हो सकते हैं। इसमें जो है वो बर्निंग हो सकती है आपको, उसके अलावा ख़ारिश भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है बाज़ औक़ात। उसके अलावा आपके जो पेट का निचला हिस्सा है इसमें क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, खिंचाव पड़ सकते हैं। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।